हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। चाहे वो एक स्टूडेंट के लिए हो, चाहे किसी छात्र के लिए हो, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से एडवांस में मैं आपको समझाऊँगा। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के आस्पेक्ट से सीखना चाहते हैं तो मैं उसको भी आपको सिखाऊँगा। ठीक है, कि हाउ टू यूज़ हैज़, हैव, हैड, यानी हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इंग्लिश ग्रामर में हो या इंग्लिश स्पीकिंग में हो या कंपटीशन के लेवल में हो। तो चलिए आइए सीखते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आई होप आप अच्छी तरह सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड, यानी हैज़, हैव, हैड का प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो डेप्थ की चीज़ें मैं आपको वो समझाऊंगा कि क्यों इस्तेमाल होता है, आखिर कारण क्या है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें। चलिए सीख। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज़, हैव और हैड। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हैज़ क्या है, हैव क्या है, हैड क्या है। ठीक है, तो हैज़ मतलब होता है पास है, और हैव मतलब भी होता है पास है, और हैड का मतलब होता है पास था। देखिए, मैं स्टार्टिंग में आपको समझा दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैज़, हैव और हैड इन तीनों का इस्तेमाल केवल एक या दो कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन होती है कि जब आपके पास किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट, किसी नाउन का आपके पास स्वामित्व होता है या आप उसके ओनर होते हैं, तो उसको बताने के लिए, अपनी ओनरशिप को बताने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए, जो है समझाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मेरी है, पर्सनल है, इस पर मेरा आधिपत्य है, मतलब इस तरह की कंडीशंस को लेकर हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे हैज़ और हैव है, तो हैज़ और हैव ये दोनों केवल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल, इसमें हैज़ और हैव जो है ये सिंगुलर नंबर के लिए आएगा। सिंगुलर नंबर कुछ जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हैज़ इस्तेमाल होता है। और पास है ये प्लूरल नंबर के जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके लिए जो है हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक है हैड, जिसका मतलब होता है पास था। तो इस कंडीशन में, क्योंकि हम यहाँ पे हम पास्ट की बात करते हैं, बीते हुए समय की बात करते हैं, हम ये डिस्प्ले कराते हैं, हम ये रिप्रेजेंट कराते हैं कि हाँ कोई चीज़ हमारे पास थी, हमारा स्वामित्व तो था, लेकिन स्वामित्व था उस पर, मेरी ओनरशिप थी लेकिन अब नहीं है, थी मतलब। तो पास था के लिए जो है ये दोनों तरह यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं इसका, और प्लस प्लूरल के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें हैज़, हैव की, तो जो हैड और हैव है ये प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, या कह सकते हो प्रेजेंट फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैज़, हैव, हैज, हैव। और अगर हम बात करें हैड की, तो हैड का इस्तेमाल पास्ट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट टाइम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है इन सब चीज़ों को सीखने का, क्योंकि अगर हम सीख रहे हैं तो अगर हम इसके बारे में नहीं जानते कि कब इस्तेमाल होगा, कैसे में इस्तेमाल होगा, किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा, तो हमें ट्रांसलेशन करते समय या इंग्लिश स्पीकिंग करते समय या फिर एग्ज़ाम के टाइम पर जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया कि हैज़, हैव प्रेजेंट टाइम के लिए, यानी वर्तमान समय में जब कोई स्वामित्व होता है तो उसके लिए हम हैज़, हैव का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट यानी बीते हुए समय में जब कोई किसी चीज़ का स्वामित्व हमारे पास रहा था तो वहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन चीज़ों को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बात करता हूँ, एक नाउन ले लेता हूँ, जैसे रमेश के पास साइकिल है। रमेश के पास साइकिल है। ठीक है, तो सिंपल सा है। देखिए, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पे रमेश के पास साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, तो रमेश, चूँकि रमेश सिंगुलर नाउन है,
ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज आएगा, रमेश हैज़ ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल, ठीक है। और इसी में से एक प्रोनाउन का सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। तो मेरे पास यहाँ पे ये तो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग लगेगी मेरे की जो है मीनिंग होगी आई, ठीक है। आई हैव ए हाउस, ये। और यहाँ पे ये होगी प्रेजेंट की सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म की बात होगी, ये होगी प्लूरल फॉर्म की बात। अब हम बात करते हैं पास्ट टाइम की बात। बच्चों के पास किताबें थी। तो देखिए यहाँ पास्ट थी की बात आ गई, पास्ट थी यानी पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, भूतकाल बीते हुए समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैड का इस्तेमाल होगा। तो चिल्ड्रेन हैड, चिल्ड्रेन हैव बुक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पास था के लिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, जैसे राधा के पास, राधा के पास गीता थी। तो राधा हैड द गीता, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं पास था की, तो यहाँ पे बीते हुए समय की बात हो रही है, किताबें थीं, गीता थी, यानी स्वामी तो था, थी, अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि हाँ सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी चीज़ें थी, प्रेजेंट टाइम में चीज़ें थी, तो वहाँ पर बात कर रहे थे। सो माई डियर फ्रेंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक सेंस अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।